आज ये कार्यक्रम हमने माननीय हमारी पार्टी के समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी के आह्वान में किसानों के समर्थक में हमने कोल विधानसभा के गांव अधौन में किसानों को समझाने का काम किया। किसानों के साथ रहकर या चौपाल लगाकर अलाव जलाकर और किसानों को जागरूक करने का काम किया हमने। जो ये मोदी सरकार ने जो 3 बिल किसानों के अनहित में लाई है, जो जिसको काला कानून कहते हैं, उस बिल को वापस लेने के लिए किसान 30 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। जो ये गूंगी बैरी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। ये अंधी भी हो गई है, गूंगी तो है ही, बैरी भी है, मगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के कान पर जू भी नहीं रह गई कि ये इतनी ठंड में, कड़ाके की ठंडों में, कोहरे में, और ये किसान अपने घरों को छोड़कर आज 30 दिन से सड़कों पर पड़े हुए हैं। इनको कोई दुख दर्द नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बड़े धन्ना सेठों के लिए, धन्ना सेठों को प्रॉफिट देने के लिए, धन्ना सेठों को क्योंकि ये इनके धन्ना सेठ जो अडानी और अंबानी, ये इनका इलेक्शन लड़ाते हैं, इनको ये सरकारें बनवाते हैं, इसलिए इनका ये साथ दे रहे हैं। किसानों का कोई दुख दर्द नहीं है। इन्होंने आज एक नया जो प्लानिंग करी है माननीय मोदी जी ने कि किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये डालने का काम किया है। क्या किसान 2-2 हज़ार रुपये यानी 500 रुपये 4 महीने में उनको ये मिला, तो 500 रुपये महीना, 500 रुपये महीने में कौन सा किसान का क्या बीज आ जाएगा, क्या खाद आ जाएगा। इन्होंने वो कानून बना कर दिया है कि आने वाले समय में किसान जो है इन अडानी और अंबानी का मोहताज हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं के रेटों पर मतलब ये बीज लेगा, इन्हीं के रेटों पर खाद लेगा, इन्हीं के रेटों पर किसान को सब कुछ लेना पड़ेगा, और ये अपने रेटों पर किसान से फिर अपने रेटों पर किसान से माल खरीदेंगे, जो कि आने वाले समय में किसान के साथ साथ आम जनता भी इसमें बहुत बड़ी दुखी हो जाएगी। जब इनके गोडाउन भर जाएंगे, जब अपने गोडाउनों को ये फुल कर लेंगे, तो ये आम जनता को जो ये 18 रुपये MSP पर या उन पर खरीद करके अपने गोडाउन भर लेंगे, आने वाले समय में यही 40 और 50 रुपये किलो जनता को बेचेंगे, तो ये भार किस पर पड़ेगा? आम जनता पे पड़ेगा। क्या पूरे प्रदेश के अंदर चौपाल लगाई जा रही हैं? पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में हर गांव में जा जाकर कार्यकर्ताओं से कहा गया है, हम कार्यकर्ता सभी सारे गांवों में जा जाकर चौपाल लगाकर किसानों को जागरूक कर रहे हैं। अगर जिससे कि जनता को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये कोई किसान कहीं भी कोई सामान बेच सकता है, कोई किसी तरह का कोई दबाव नहीं होगा, वही चौपाल से किस तरीके से आपको जनता को किससे समझा रहे? फिर देखिए, जनता को हमने समझाने का काम ये किया था कि हमारी जो सरकार है इनकी, मोदी जी की, ये तो जुमलेबाज सरकार है। इन्होंने हमेशा जुमले बोलने के अलावा कुछ नहीं किया है, सबको गुमराह किया है, और इसी तरीके से ये किसानों को भी गुमराह कर रहे हैं, किसानों को बहकाने का काम कर रहे हैं। जब किसान ये कह रहा है कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें क्यों दिया जा रहा है, क्यों थोपा जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री ये भी कहना है कि जो सरकार है अपनी ज़मीन खोद रही, जो ढूंढ रही है खोई हुई, और जो जनता को बलगला रही है। ये किसान को गुमराह कर कर किसान की ज़मीन को और हड़पना चाह रहे हैं। जिस तरीके से पहले ज़माने में अंग्रेज़ों के शासनकाल में किसानों को लगान देना पड़ता था, इसी तरीके से ये अब भी लगान देने का काम करेंगे। किसान तो केवल इसी काम करेगा जो हमारा देश का अन्नदाता है, जो हमें रोटी दे रहा है, ये आज उसको परेशान कर रहे हैं। हम यही किसान को समझाने आए हैं, और जिससे कि किसान को हम बता दें कि आपको अपनी ज़मीनों के हक में बात करनी है और आपको पूरी लड़ाई लड़नी है। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद सगीर है। मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, और मैं पूर्व में छर्रा विधानसभा से मैंने इलेक्शन भी लड़ा था। अपने छोटे भाई अज्जू भाई के लिए धन्यवाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरा इंतजार किया इन्होंने आने से पहले, आगे और अलाव में आग नहीं लगाई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ मेरे सारे बुजुर्ग नौजवान साथियों, हालात हिंदुस्तान के बहुत बिगड़े हुए हैं। मोदी सरकार पूरे हिंदुस्तान में जो कर रही है वो आपके सामने है।
और खास करके हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ लगा हर तरीके से। पूरे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने हर जगह हर तरीके की पाबंदी लगा रखी है। कहीं लव जिहाद के नाम पर, कहीं अभी देखिए, आज मैं अभी सुबह पढ़ रहा था एक नॉन मुस्लिम लड़की के साथ एक मुस्लिम लड़का खाली दोस्ती के नाते से चला गया उसके साथ और पिज्जा खा लिया उसने। क्या खा लिया? पिज्जा। उसको लव जिहाद के दायरे में लेकर उसने सलाम नहीं किया, क्योंकि वो मुसलमान का नाम पूछकर क्या कौन है आप, मुसलमान का नाम आते ही उसने मुकदमे में उसको मुस्लिम कर दिया, उसको जेल भेज दिया और लड़की वालों के घर से बुलाकर उनको लड़की उनके हवाले कर दी। तो ये अत्याचार हो रहा है, ये जुल्म हो रहा है। इस जुल्म को मिटाने के लिए, इस जुल्म से लड़ने के लिए आप लोगों को एक मजबूत होना है, मजबूत ताकत के साथ आने वाली 2022 में तैयारी करनी है और अपने आप को मजबूत करते हुए अपने यहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसको टिकट देकर भेज दें, सब लोग मिलकर उसको जिताने का काम करना। बहकाने की बातों में आना मत कि MIM आ रहे हैं, कि मायावती आ रही है, कि वो आ रही, इनकी बातों में कुछ नहीं। अब कैसी मुसलमान को तो खास करके मुसलमानों को अपने आप को देखना है, बचाना है आने वाले समय में, क्योंकि अगर जरा भी गफलत उठा गए आप लोग, जरा सी भी आपने भूल चूक कर दी, तो आने वाला समय बहुत गंभीर होगा। इसके परिणाम हम लोगों को भुगतने पड़ेंगे, जो आने वाला समय बर्दाश्त नहीं कर पाओगे अगर इसमें चूक कर गए। तो मेरे साथियों, मैं बहुत खुश कहते हुए आज के इस मौके पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर यहाँ अलाव जलाने के लिए गांव-गांव भेजा गया है अपने कार्यकर्ताओं को, हम सबको मिलकर क्या आप जाइए, किसानों में अपनी बात करिए, किसानों से बात करो कि किसानों के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। तो नुकसान और फायदे आपके सामने हैं। क्या आप चाहते हो कि ये तीनों बिल पास होने चाहिए जो मोदी सरकार ने लगाए हैं? भाई आप बताइए कि ये मोदी सरकार ने जो किसानों पर थोप रही है जबरदस्ती, क्या ये सही है? भाई हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, आप हमें जबरदस्ती दे रहे हो, ये कौन सा तरीका है? वाला हिसाब हो रहा है कि बस मुझे डायबिटीज है, लो बर्फी खाओ, जबरदस्ती खिला रहे हो। मैं कह रहा हूँ भैया मुझे डायबिटीज है तो नुकसान है, मगर नहीं खाओ तो 2 साल वो सरकार तो मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, बाकी मेरे भाई बैठे अज्जू भाई आपको विस्तार से समझाएंगे। मैं ज्यादा ना कहते हुए अपनी बात को यही खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, खुदा हाफिज। अज्जू भाई